ओम शांति। आपका प्रश्न है कि पानी को चार्ज करने की विधि बताइए। पानी और भोजन में हम जो संकल्प देते हैं वो मुख से बोलकर देना है या मन में करना है। तो देखो, कोई भी संकल्प हम करते हैं तो मुख से बोलना नहीं है। मुख से बोलने से वो एनर्जी फ्लो नहीं होती है। इसीलिए हमेशा योग में भी और जो भी हमें किसी से काम भी लेना है, बच्चों से, घर में कोई से भी, तो मुख से बोलने के बजाय अगर हम वाइब्रेशंस देते हैं संकल्प से तो वो जल्दी काम करता है। इसीलिए जब हम कोई भी चीज़ चार्ज करते हैं, जैसे पानी पीते हैं, तो पानी में जो भी आप संकल्प करेंगे, वाइब्रेशंस डालेंगे, वो जल्दी प्रैक्टिकल में होगा। इसीलिए पानी को सामने, जब भी हम पानी पीते हैं तो वो ग्लास सामने रखो और उसमें दो रीति से हम वाइब्रेशंस दे सकते हैं। एक है 3 बार हम रिपीट कर सकते हैं कि मैं संपूर्ण पवित्र श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये 3 बार रिपीट करो और साथ साथ देखो कि जैसे सूर्य के किरणें आ रहे हैं ऐसे ये वाइब्रेशंस इसमें पड़ते हुए देखना है। पहले नहीं दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे एनर्जी लेवल हमारा परिवर्तन होगा तो वो दिखाई देगा, माना अनुभव कर सकेंगे कि ये पानी में जा रहा है। दूसरी रीत है भगवान से, माना बाबा से, पवित्रता के शक्तिशाली किरणें इस पानी में पड़ रहे हैं। ये पानी पवित्र शक्तिशाली बन गया है, जिसे पीने से मेरे शरीर बिल्कुल स्वस्थ निरोगी हो गया है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। ये भी आप संकल्प कर सकते हैं। भोजन भी सामने आए तो उसका भी ऐसे संकल्प करके फिर लेने से भोजन से जुड़े हुए पाप कर्म से हम मुक्त हो जाते हैं और बाबा की शक्तिशाली किरणें उसमें आते हैं। मैं आपको जब मुझे थोड़ा टाइम मिले तब मैं ये कमेंट्री भी भेजूंगी कि कैसे बाबा को भोग लगाना है और कैसे हमें जब भोजन की थाली आए तो कैसे उसमें वाइब्रेशंस देके फिर खाना है। ये मैं आपको बाद में भेजूंगी। इसीलिए बोलना नहीं है, सिर्फ मन से विचार करना है और उस वाइब्रेशंस को फील करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का दूसरा प्रश्न आया है कि व्यक्त में रहते, कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति में रहे वो कैसे। व्यक्त में रहना तो है ही, हमें सब कर्म करना है, लेकिन अव्यक्त स्थिति माना हमारी स्मृति, हमें हमेशा ये याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। और ये जो स्मृति है उस स्मृति से ही हमारे अंदर आत्मा के करंट प्रोसेस होती है। इसीलिए जैसे जैसे हम योग लगाते हैं, हमारा चिंतन परिवर्तन करते हैं, व्यर्थ नेगेटिव से गुणों का चिंतन करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमारी स्मृति परिवर्तन होगी। स्मृति ही मान्यता बनाती है और मान्यता ही जैसे सॉफ्टवेयर है। तो ये काम धीरे धीरे होता रहता है। हम मुरली सुनते हैं तो हमें लगता है हमें याद नहीं रहता, लेकिन समय आने पर उसके पॉइंट याद आ जाते हैं। तो ये जो स्मृति के जैसे किसी को भी देखे तो उसको ये मनुष्य है, ये शरीरधारी है, ये नहीं, लेकिन ये भी एक आत्मा है और आत्मिक स्थिति में स्थित होना ही
अव्यक्त स्थिति है, या फरिश्ता स्वरूप। इजी रास्ता ये है कि फरिश्ता स्वरूप में स्थित होना। तो बस ये स्मृति ही ये स्थिति बनाएगी। तो हमें भगवान ने सिंपल रास्ता बता दिया। बस ये 7 गुणों का चिंतन करते रहो, दिन भर में भी वही सोचते रहो, तो धीरे 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 ये सब परिवर्तन होता जाएगा और हम व्यक्त में रहते, हर कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। और जब हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हैं, कोई कितना भी कहे, गलत कर्म करे, गलत व्यवहार करे, या कोई ऐसा खराब कर्म या सिचुएशन आ जाए, तो भी हमें वो परिस्थिति का प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ेगा। अगर हम व्यक्त में हैं तो तुरंत हमारा ऊपर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जब हम अव्यक्त में हैं तो हमारी स्थिति का प्रभाव उस परिस्थिति पर पड़ेगा। इससे पता चलता है कि हमारी कौन सी स्थिति है। ओम शांति।